नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अन्नामलाई ने बनाई नई पार्टी, 2031 चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ने के बाद अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से पार्टी नेतृत्व के साथ उनके वैचारिक मतभेद चल रहे थे और अब वो तमिलनाडु की राजनीति में नई शुरुआत करेंगे। अन्नामलाई ने साफ किया कि उनकी पार्टी 2031 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। माना जा रहा है कि उनका ये कदम राज्य की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर सकता है। पीएम मोदी ने देखे मेड इन इंडिया टैंक और ड्रोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत में लॉरेंस एंड ट्रूब्रो के अत्याधुनिक रक्षा निर्माण केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने मेड इन इंडिया टैंक, ड्रोन और सैन्य उपकरणों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में ई बसों, ई व्हीकल और साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन मोबिलिटी का संदेश बता रही है। शिव कुमार सरकार में 3 दिन में पहला इस्तीफा। कर्नाटक में डीके शिव कुमार सरकार बनने के महज 3 दिन बाद ही मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि वो अपनी पसंद का विभाग नहीं मिलने से नाराज थे। हालांकि मुख्यमंत्री शिव कुमार ने इसे बड़ा संकेत मानने से इनकार करते हुए कहा कि बातचीत के जरिए मामला सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व भी स्थिति पर नजरें बनाए हुए है और सरकार में फिलहाल स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। आंधी बारिश से कई राज्यों में तबाही। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तेज बारिश और बारिश से जनजीवन प्रभावित कर दिया है। भोपाल में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चला, जबकि नोएडा में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। राजस्थान में ओलावृष्टि और दिल्ली एनसीआर में उड़ानों पर असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने आज भी 27 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। टीसीएस धर्मांतरण केस में नए खुलासे। महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस से जुड़े कथित धर्मांतरण मामले में चार्जशीट के जरिए नए खुलासे सामने आए हैं। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि उन्हें धार्मिक वीडियो दिखाकर प्रभावित करने और मंदिर जाने से रोकने की कोशिश की गई। मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नोएडा हाईराइज में आग, फायर सिस्टम पर सवाल। नोएडा की एक 28 मंजिला सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर लगी आग ने फायर सेफ्टी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती दमकल गाड़ियों का पानी 6ठी मंजिल तक ही पहुंच पाया, जिसके बाद हाइड्रोलिक क्रेन बुलानी पड़ी। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना ने ऊंची इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एनकाउंटर में मारे गए कमलेश की पत्नी का आरोप। गाजीपुर में होटल कारोबारी हत्याकांड के आरोपी कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद उसकी पत्नी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पत्नी का दावा है कि उसके पति को पहले हिरासत में लिया गया और बाद में एनकाउंटर दिखाया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि कमलेश हत्या के मामले में वांछित था और मुठभेड़ में मारा गया। अब यह मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। काशी में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग। वाराणसी में 20 एकड़ क्षेत्र में एक भव्य धार्मिक और पर्यटन पार्क विकसित किया जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी पहचान 130 फीट ऊंचा शिवलिंग होगा। दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग होगा। परियोजना में म्यूजियम, पार्क और आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। धर्मांतरण नेटवर्क पर बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश में कथित धर्मांतरण नेटवर्क की जांच के दौरान चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों को बीमारी और परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। गुप्त कैमरों में रिकॉर्ड हुई बातचीत के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। भारत को रूस का बड़ा रक्षा प्रस्ताव। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को 5वीं पीढ़ी के सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर बड़ा प्रस्ताव दिया है। पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ मिलकर इस विमान का उत्पादन और तकनीक साझा करने के लिए तैयार है। इसे भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए अहम प्रस्ताव माना जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर है कि भारत इस ऑफर पर आगे क्या फैसला लेता है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।